भारत के लिए ये गर्व का क्षण है। सालों तक कच्चे तेल की खोज में विदेशी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने भारत के कई हिस्सों में खुदाई की, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी काले सोने यानी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिलने की संभावनाएं क्यों नहीं पा रहे? अगर इतना कुछ है तो बिल्कुल ये कंट्रीज जो है एकदम से आप समझे कि गल्फ को टक्कर दे देंगी, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे? जताई जा रही है। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने यूपी के बलिया जिले में तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज की संभावना जताई है, जिसके बाद खुदाई का काम जोरों शोरों से जारी है। बल्कि नेचुरल गैस के जरखाइज से माला माल हो चुका है। इससे भारत की इकोनॉमी को किस कदर बूस्ट मिलने वाला है, यूपी की आवाम में रोजगार के कितने मौके बढ़ेंगे, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किस हद तक कमी आने वाली है। अगर ये भंडार व्यावसायिक रूप से सफल होता है तो भारत की तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता काफी हद तक खत्म हो सकती है। ओएनजीसी को पता चली तो ओएनजीसी ने फौरी तौर पर इर्द गिर्द के इलाके को कब्जे में लेकर वहां पे डिगिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। डिगिंग करते वक्त ये पता चला कि वहां पर ना सिर्फ खाम तेल बल्कि नेचुरल गैस की भी जरखाइज बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त भारत का शहर उत्तर प्रदेश ना सिर्फ खाम माल से बल्कि नेचुरल गैस के जरखाइज से माला माल हो चुका है। अब तक भारत अपनी कुल जरूरत का 85% कच्चा तेल और 45% प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है, खासकर मध्य पूर्व यानी कि सऊदी अरब, इराक और यूएई से और रूस से भी। लेकिन अगर यूपी के इस भंडार में पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस मिली तो भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को खुद पूरा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की खुशकिस्मती है, वहाँ के लोकल लोगों की, और उसमें मतलब उनको रोजगार भी एक तरह से मिल जाएगा और इंडिया की माइशत पे इसका बहुत बड़ा एक असर होगा। जो कि मतलब इवन अगर हम बाकी ममालिक में भी देख ले, अरब कंट्रीज तेल निकलने से पहले अगर आप देख ले तो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मगर जब तेल निकला तो ये फिर अरब ममालिक बन गए। आज वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। वो सोने की चिड़िया। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, यूपी में निकला तेल और गैस का भंडार, तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंडिया अब अमीर बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। इससे हर साल 200 बिलियन डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ की बचत होगी। इस तेल की खोज बलिया जिले के वैनारत चक क्षेत्र में मिला है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और हम अपना 87.5% जो ये तेल है हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, आप सोचिए, भारत को एक साल में कम से कम 135 बिलियन डॉलर वी हैव स्पेंडिंग फॉर दिस इंपोर्ट। ओके, अभी थोड़े दिन पहले लास्ट ईयर मैंने सुना था कि जो अंडमान में है हमारे पास 22 बिलियन बैरल्स पड़े हैं। ये कम से कम किलोमीटर मतलब 3-4 किलोमीटर नीचे है, समुद्र के नीचे। इसको डीप सी एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बताया जाता है कि अगर भारत उसको कंप्लीटली अगर इसको ये सब एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है। एस्टिमेट एक्चुअल और भी ज्यादा है, और कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर भारत इसको एक्सप्लोर करे तो अगले 70 साल तक हमको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी बात है। आप वो सेकंड स्लाइड लगा दीजिए जी। यूपी से उत्तर प्रदेश से जो खाम तेल और नेचुरल गैस निकली, आपको लगता है कि इंडिया आपसे अपनी ज़रूरियात जिंदगी पूरी कर सकता है और अब उन्हें दूसरे ममालिक को भारी भरकम रकम देकर वहां से खाम तेल या नेचुरल गैस खरीदना नहीं पड़ेगी? जैसे आपको पता है कि इंडिया रशिया से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल खरीदता है, सऊदीया से खरीदता है, ईरान इराक से खरीदता है। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। वो मतलब उन एरिया से जितने नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे शायद अब भी वो बाहर से मंगवा ले, मगर फिर भी एक बहुत बड़ा असर उनकी माइशत पे होगा, वहाँ के लोकल लोगों पे होगा। तो मैं समझता हूँ मतलब इस पूरे एरिया में अगर आप ईरान को देख ले, अगर आप अफगानिस्तान को देख ले, पाकिस्तान को या इंडिया को, यहाँ पे बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज है। जब बरतानिया यहाँ पे थी तो उस टाइम वो ले जा रही थी, और आज तक अगर मैं पाकिस्तान में देख लूँ तो हम लोगों ने आज तक वो चीज़ें नहीं निकाले जितने वसाइल यहाँ से बरतानिया ले गई। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि कभी हमारा जो ध्यान है इस तरफ आया ही नहीं। हम फजूल की चीज़ों में हमारे पॉलिसी साज उलझे हुए। यही बात बता रहा हूँ, भारत के अंदर अभी तेल मिल चुका है, और अगर आप सोचिए 150 बिलियन डॉलर अगर हम तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे
तो हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। आज रुपया लुढ़क गया है, 87 रुपीज पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, ठीक है, वो सीधा 60 रुपया पहुंच जाएगा, $1 60 रुपया हो जाएगा अगर हम अपना ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे तो। इसको डेवलप करना जरूरी है। और एक चीज है, ग्लोबल महाशक्तियां हैं, वो चाहते नहीं कि इंडिया अब ये करे, क्योंकि तेल के दाम कम हो जाएंगे। तेल के दाम कम होए तो सऊदी की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, रशिया की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, अमेरिका को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो भी अभी तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये समझ लीजिए, ये लोग करने नहीं देंगे आपको। अगर रियल डेवलपमेंट चालू कर दिया, जैसे भारत के अंदर भी लास्ट ईयर देखा है आपने, फार्मर्स मूवमेंट किया था, ये अमेरिका के CIA ने किया था। और आपने देखा कि US एड को अभी बंद कर दिया है उन्होंने, ट्रम्प साहब ने। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेजिम चेंज ऑपरेशंस कराता है CIA, वो हुआ है।